बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इसके अलावा मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, स्पेशली आईवीएफ के पेशेंट में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अबॉर्शन के साथ मिलती हुई एक बीमारी होती है जिसको हम जैसे मिसकैरेज कहते हैं। ये बच्चे के ज़ाया हो जाने का जो हम लेमैन में कहते हैं, उसी की तरह की एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। जैसे कि हमने कहा कि यूजुअली जो अबॉर्शन होता है, जिसको बाय डेफिनेशन या हमारी टर्मिनोलॉजी में वो जो अगर कोई बच्चा 20 हफ्ते से पहले ज़ाया हो जाता है या वो आपको उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, किसी भी वजह से कंप्लीट हो सकता है कि नहीं ज़ाया हो मगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। और अबॉर्शन की बहुत सारी किस्में होती हैं। इसी तरह मोलार प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें या तो बच्चा एबनॉर्मल होता है या फिर वो बेबी होता ही नहीं है। ये एक्चुअली प्लेसेंटा या आमंड नार का ट्यूमर होता है। ज़्यादातर मकदार में ये बिनाइन होता है, यानी कि खुदा न खासा इसमें कैंसर के असरात नहीं होते, मगर इसमें कैंसर के असरात भी हो सकते हैं। मोलार प्रेगनेंसी पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ये किस में कॉमन होता है? ज़्यादातर इसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है। कोई इसकी स्पेसिफिक रीज़न के इन मरीज़ों में ज़्यादा होगा, जिसको फैमिली हिस्ट्री है डिफरेंट प्रेगनेंसीज की या जिनको पहले मोलार प्रेगनेंसी हुई है। एक्चुअली ये एक अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी होती है जो कि प्लेसेंटा यानी कि आमंड नार का हमारे लिहाज से ट्यूमर होता है। अब इसमें पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, मरीज को कैसे पता चलेगा कि जी मुझे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, मुझे एक अबनॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि मोलार प्रेगनेंसी है। एक्चुअली इसमें होता ही है कि मरीज़ को शुरू के 3 महीनों में नॉर्मल से हो सकता है कि नॉर्मल से ज़्यादा नौजिया हो या मतली हो या उल्टी आने लगे, या जो बच्चे की ग्रोथ है आप महसूस करेंगी कि जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है उससे कहीं ज़्यादा होगी। कुछ लोगों को हो सकता है कि ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, पाँव में सूजन आना शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी को इसका कैंसर होता है तो उसको अगर वो खुदा न खासा फेफड़ों में चला जाए तो बलगम में खून भी आ सकता है, या अल्लाह ना करे कि अगर कहीं पेट में या मैदे में चले जाए तो उनको वोमिट भी हो सकती है खून की। सो ये डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है, मगर क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मकदार में ये बिनाइन होता है, यानी कि ये मैलिग्नेंट नहीं होता। और जब अगर ये मैलिग्नेंट होगा तो इसकी डिसमिनेशन यानी कि फैलना बड़ा कॉमन होता है और ये बड़ा फास्टली डिसमिनेट करता है क्योंकि इसमें वस्कुलर सप्लाई ज़्यादा होती है। हम डिस्कस कर रहे थे कि मोलार प्रेगनेंसी पेशेंट को कैसे पता चलेगा। आपको ऐसे पता चलेगा कि जो सिम्टम्स हैं आपके नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है या अबॉर्शन होता है तो उसमें फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, खून के लूथड़े आ रहे होते हैं, या काले रंग का धब्बा खून आ रहा होता है, या थोड़ा बहुत फ्रेश खून का धब्बा लगता है। ये डिफरेंट एग्जाम के अबॉर्शंस है। मगर अगर मोलार प्रेगनेंसी है उसका क्रिटिकल साइन ये होता है कि उसको ब्लीडिंग के साथ जैसे अंगूर के गुच्छे जैसे जो दाने हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, पेशेंट को पेन होगा। सारे सिम्टम्स नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, और अगर अंगूर के गुच्छे जैसे दाने दाने आने लगे तो आप समझें कि आपको मोलार प्रेगनेंसी है। मोलार प्रेगनेंसी को डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसका खून का टेस्ट है जिसको हम बीटा ईसीजी कहते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, वो उसको ईजिली डायग्नोज कर लेता है। चांसेस ऑफ कैंसर बिल्कुल है। जो मोलार प्रेगनेंसी है जिसे हम कंप्लीट या पार्शियल मोल कहते हैं, जो बिनाइन है, मगर इसकी डिफरेंट अकसाम है, जैसे प्लेसेंटा साइट ट्यूमर है, इन्वेजिव मोल है, इसमें मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। सो वो ख़वातीन जिनको माहवारी बच्चा ज़ाया हो जाता है या डिलीवरी के बाद अगर बहुत अरसे तक परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती रहे, या जैसे आपने पहले बच्चे पैदा किए, आपको पता होना चाहिए कि जी इतने अरसे इतनी ब्लीडिंग होती है, 1.25 महीने के बाद यूजुअली मेंसेस अगर आप फीड नहीं करवाए तो रेगुलेट हो जाता है, या आपकी नॉर्मल पैटर्न ऑफ मेंसेस नहीं है और आपको लगता है कि परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती ही जा रही है या धब्बे लगते ही जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, आपको इन बिटवीन भी धब्बे लग रहे हो, तो लाजिम अपने डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि फिर वो आपका मायना करेंगी, वो आपका खून टेस्ट करवाएंगी, स्पेसिफिकली वो बीटा ईसीजी करवाएंगे और आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिससे ये डायग्नोज हो जाता है। क्योंकि अगर ये परसिस्टेंटली ब्लीड करे पेशेंट, या मरीज़ को कोई और सिम्टम हो जैसे सर में दर्द होना, झटकों का होना, बलगम में खून का आना, या ऐसे कोई भी सिम्टम हो, तो डेफिनेटली ये बड़ा अलार्मिंग साइन होता है और इसमें आप घर नहीं बैठें, इस चीज़ को ईजी ना लें। इवन अगर मोल जो है वो पार्शियली कंप्लीट मोल है, आपको ब्लीडिंग होती है, उसमें थोड़े बहुत भी अगर अंगूर के गुच्छे जैसे दाने आ रहे हैं, इस चीज़ को काइंडली बड़ा सीरियस लें और इस चीज़ को देयर एंड देन डॉक्टर के पास रश करें, क्योंकि ये हर सूरत में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है और इसका फौरी इलाज होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अपने तरीके से इस बच्चे को ज़ाया करेंगी। डिफरेंट तरह के प्रोसीजर अवेलेबल हैं जिसमें ये बच्चा ईजिली ज़ाया हो जाता है।
इस पेशेंट अगर ये चीज़ आपको होती है तो प्लीज़ किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, किसी छोटी डिस्पेंसरी में या दाई के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे दौरान सफाई कभी कभार ये जो दाने हैं ये खून के दौरानिए से लेकर दिमाग में किसी भी जगह जा सकते हैं, जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। एक्चुअली ये आमन का ट्यूमर है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर ये बिनाइन है तो यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जी हम आपको सेक्शन एवैक्यूएशन करते हैं, यानी कि इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको बड़ा क्लोजली वॉच करेगी, आपका जो खून का टेस्ट है वो अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट टाइम पे करवाएगी, और जब वो टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा तो उसके बाद फिर डेफिनेटली वो आपको एडवाइस करेगी कि जी आप कॉन्ट्रासेप्शन करें। बिल्कुल, मोलार प्रेगनेंसी में आपने कम से कम भी 1 साल का वक्फा करना है, ये लाजिम है ये वक्फा, क्योंकि अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जो आपका बच्चा हुआ है ये भी खुदा न खासा मोलार तो नहीं है या ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। वक्फे का क्या तरीका होगा वो भी डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करेंगे। यूजुअली अगर प्रेगनेंसी के बाद हमें पता चलता है कि जी आपको मोरल प्रेगनेंसी थी, तो हम अवॉइड करते हैं कि कोई हार्मोनल मेथड आपको कॉन्ट्रासेप्शन यानी जैसे चाबी वाली गोली है, जो कंबाइंड टैबलेट्स है, वो आपको ना दें। वो डॉक्टर साहब के पास आप जाएं और उनसे रुजू करें, और कोई ऐसा मेथड आप यूज़ करें जो कम से कम भी लाजिम आपको 1 ईयर का डिफरेंस दे बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, यानी कि अगले हमल में और इस हमल के दौरान। ये ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा अबॉर्शन पे एंड अप हुआ या वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी थी और उसके बाद वो परसिस्टेंट ना ब्लीड करते रहे, वो पता चला कि किसी भी किस्म का मोलार था। इसके बाद मोल प्रेगनेंसी में कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, और ये किस तरह के कैंसर होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस क्या है, और इसका सर्वाइवल क्या है, यानी कि 5 ईयर सर्वाइवल क्या है अगर आप टाइमली इलाज करवाएं। ये मैं इंशाल्लाह अगले आपकी जो डिस्कशन होंगी इसमें डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा नंबर इसमें है, अगर आपने मेरी कंसल्टेंसी लेना आप इस पर कॉल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।